साथियों, जो हम लोग भविष्य में अगर आंदोलन को जन समर्थन वाला आंदोलन ज़्यादा बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, पहले नंबर का काम आपको शहरों से निकलकर गांव में जाना शुरू करना होगा। अब आपको गांव में जाओ। मैंने एक प्रयोग करके 17 तारीख को अकोला के पातूर तहसील में, आपने देखा होगा कितना क्राउड था, प्रयोग करके दिखाया। मैंने उनको कहा गांव में जाओ, अभी शहरों में मत जाओ। शहरों के लोग 10 सवाल पूछते हैं, 10 सवाल का जवाब दे दो तो ये पता नहीं चलता कि वो समर्थन देने वाले हैं कि नहीं देने वाले। मगर मैं गांव का रहने वाला हूं लक्ष्मण राव, गांव के लोगों को घंटा भर बताओ तो क्या कहता है, बताओ करना क्या है। गांव के जो लोग हैं वो कहते हैं बताओ करना क्या है, तैयार हो जाते हैं। उनको जल्दी समझ में आता है, क्यों? वो भुक्तभोगी है, उनको डेली परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके साथ डेली अन्याय होता है, तो उनको बहुत जल्दी समझ में आता है। तो सबसे पहले आप लोग गांव में जाओ। हमारी संख्या गांव में ज्यादा है, हमारे लोगों का शहरीकरण नहीं हुआ है। बाबा साहब ने कहा था शहरों की तरफ जाओ, मगर हुआ नहीं है। तो हम लोगों को गांव की तरफ जाना होगा, बसने के लिए नहीं, जगाने के लिए जाना होगा। गांव में जाओ, उनको जगाने का काम करो, जागृत करने का काम करो। जो जितने जागृत होते हैं उनको संगठित करने के लिए बड़े रैलियों में लेकर आओ और विशाल आंदोलन के साथ जोड़ो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आंदोलन सारे देश भर में विशाल आंदोलन होगा। ये संगठन 46 साल का समय लगाकर हमने 31 राज्यों में फैला दिया है, 567 जिलों में फैला दिया है, 674 जिलों में फैलाना है और 6 लाख गांव में फैलाना है। अब 6000 तहसीलों में फैलाना है, 4000 तहसीलों में फैला चुके हैं, 1.5 लाख गांव में फैला चुके हैं। अगर हम 6 लाख गांव में फैल जाते हैं तो इसका इतना बड़ा आंदोलन भारत में जन समर्थन वाला कोई भी नहीं होगा। और मैं लोकतांत्रिक तरीका बता रहा हूं। आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार हम लोगों को दिया गया है, पुलिस के लोग, जिलाधिकारी के लोग 44 लगाते हैं, 37 लगाते हैं। मैं जिलाधिकारियों को चेतावनी देता हूं कि ये ब्रिटिश लोगों का बनाया हुआ 37 और 44 है, ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। बराबर है? वकील को पूछो। मैं वकील नहीं हूं मगर वकीलों को मार्गदर्शन करता हूं। आर्टिकल 19 पढ़ लो, मौलिक अधिकार है, संगठन बनाने का, संचालन करने का, आंदोलन करने का मौलिक अधिकार है। ये अंग्रेजों ने 37 44 जो बनाया है, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले आर्टिकल है, इसलिए ये कानूनन नहीं है, ये गैर कानूनी है। कलेक्टरों को लिख कर दे दो, संविधान बड़ा है, ब्रिटिश का कानून बड़ा नहीं है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और अंग्रेजों के जो इंडियन पिनल कोड के आर्टिकल है वो अगर मौलिक अधिकार को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो वह गैर कानूनी है। इसलिए आपको 37 और 44 से डरने की जरूरत नहीं है, उसका उल्लंघन करो क्योंकि वह कानूनी नहीं है। मगर हमारा आंदोलन मौलिक अधिकार के तहत, आर्टिकल 19 के तहत, संविधान के मौलिक अधिकार के तहत है और यह किसी के बाप का दिया हुआ अधिकार नहीं है। हम कह सकते हैं हमारे बाप ने दिया हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ है। ये किसी के बाप का दिया हुआ, ये गांधी का नहीं है, ये बाबा साहब का है। गांधी बैरिस्टर जरूर थे मगर संविधान लिखने की औकात गांधी जी के पास नहीं थी। गांधी जी भी मानते थे औकात अंबेडकर के पास है। गांधी जी ने ही सजेस्ट किया अंबेडकर को दे दो, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये अंबेडकर ही कर सकता है। और इस तरह से ये हमारे बाप के द्वारा दिया हुआ अधिकार है।
इसलिए हम हर ताकत, हर शक्ति संविधान की रक्षा करने के लिए भी लगाएंगे और संविधान के आधार पर विशाल आंदोलन खड़ा करने का भी काम करेंगे। इस मौके पर मैं आपको यही अपील करना चाहता हूं कि आप गांव-गांव जाकर जनता को इस आंदोलन के समर्थन में खड़ा करें। इतना ही काम अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में इससे बड़ा काम करने का मैं वादा करता हूं। मैं मंत्रियों की तरह कोई वादा नहीं करता हूं, मैं समस्या का समाधान करने का वादा करता हूं। धन्यवाद।